मॉर्निंग स्टूडेंट, BSTC सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इसमें हम स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषाओं से संबंधित पढ़ रहे थे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको स्वास्थ्य का जो अंग्रेजी शब्द में हेल्थ कहते हैं, उसे हेल्थ से ये अंग्रेजी शब्द का जो पर्यायवाची हेल्थ शब्द है उससे इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है, हेल्थ शब्द का अर्थ होता है प्रशंसित रहना या खुश रहना। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रशंसित तथा निरोगी रहना, खुश रहना व्यक्ति को। इस संदर्भ में जो अलग अलग डेफिनेशन दी थी, परिभाषाएं दी थी, जैसे हमने पढ़ा था इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की स्थिति वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक, भावनात्मक और संसाधनों का जीवन हेतु उपयोग में समर्थ, यानी जो भी उसके पास संसाधन है उस संसाधनों का वो उपयोग खुशी से कर सके, जीवन पर कर सके। दूसरा, हमने शब्दकोश के अनुसार पढ़ा था। शब्दकोश के अनुसार उसकी परिभाषा दी कि रोग एवं रोग पीड़ाओं से मुक्त रहना। और तीसरा था विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कि हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार परिभाषा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य मनुष्य की, ये कहता है स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक मानसिक, पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, एवं सामाजिक स्थिति है, एवं सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, जिसमें केवल रोगों की अनुपस्थिति के व्यक्ति को सिर्फ किसी प्रकार का रोग नहीं है, वही स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। उसने कहा है कि मनुष्य का मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, समाज के ऊपर भी उसका किसी प्रकार से उसका दबाव नहीं होना चाहिए, और शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होगा ही। तो स्वास्थ्य संगठन ने इसकी परिभाषा दी है कि मनुष्य की पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थता हो, मानसिक रूप से हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तभी वो स्वास्थ्य की श्रेणी में आएगा। फिर दूसरा दिया है हॉल के अनुसार, जो हॉल हुए हैं वैज्ञानिक, उन्होंने दी है अपनी परिभाषा। हॉल के अनुसार एक औस स्वास्थ्य एक टन, उन्होंने कहा है एक औस यानी वो जो बूंद होती है औस की, एक औस स्वास्थ्य एक टन, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी परिभाषा है। स्वास्थ्य एक टन, एक औस स्वास्थ्य एक टन, खाद्य से कहीं अधिक, खाद्य से कहीं अधिक मूल्यवान है क्योंकि
यह स्वास्थ्य धन, क्योंकि यह स्वास्थ्य धन की सबसे प्राचीनतम तथा मूल्यवान किस्म है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है कि इन्होंने स्वास्थ्य को मनुष्य के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य का श्रेणी में बताया है। हॉल के अनुसार एक औंस स्वास्थ्य 1 टन खाद्य से भी अधिक मूल्यवान है, यानी 1 औंस स्वास्थ्य जो 1 टन खाद्य है उससे भी बहुत अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह स्वास्थ्य धन की सबसे प्राचीनतम मूल्यवान किस्म होती है। यानी मनुष्य का जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो दुनिया की सारी जो खुशियां होती हैं उस खुशियों में अपना योगदान दे सकेगा, उस खुशियों का आनंद ले सकेगा। जब तक उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, चाहे वो मानसिक रूप से परेशान हो, चाहे वो शारीरिक रूप से परेशान हो, तो दुनिया की जो खुशियां हैं उस खुशियों का लाभ उठाने में सक्षम रहेगा। इसलिए मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए उसको जो स्वच्छताप्रद आदतें हैं उन आदतों को अपनाना भी चाहिए। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ही शारीरिक रूप से स्वस्थ मानते हैं, यानी उस व्यक्ति को हम स्वस्थता की श्रेणी में मान सकते हैं जो अपने सभी अंगों का उचित प्रकार से संचालन कर सकता है, जो अपने जो सभी अंग हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का उचित रूप से संचालन कर सके और जिसके शारीरिक संस्थान पुष्ट रहते हो, काम में तत्परता रहती हो तथा स्वास्थ्य एवं खुशहाली के संपूर्ण अर्थ के लिए व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही पक्षों पर बल दिया जाना आवश्यक है। उसके शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन मानसिक रूप से जब वो अस्वस्थता की श्रेणी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो किसी भी प्रकार का जो आनंद होता है, जो खुशियाँ होती हैं, उसका लाभ उठा नहीं पाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। जो भी चिंताएं हैं, कुंठाएं हैं, उसको व्यक्ति को त्याग करना चाहिए और जीवन को एक खुशहाल रूप में जीना चाहिए। तभी उसका जो जीवन होगा वो सार्थक सही अर्थ में सिद्ध होगा, वरना उसका जीवन है वो निष्फल रहेगा। यदि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, तो धीरे धीरे उसको किसी प्रकार का रोग भी जकड़ लेगा। इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ से पहले उसका शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, ताकि वो धीरे धीरे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकता है। मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है, वो विकलांग है लेकिन उसकी जो इच्छा है वो किसी व्यक्ति के दबाव में वो कह देता है कि विकलांग ये नहीं कर सकता है, लेकिन अपने को उस व्यक्ति को हौसला देना चाहिए कि जो व्यक्ति नहीं कर सकता वो कार्य कर सकता है। तो वो उसको ये फील नहीं होगा कि मैं किसी रूप से विकलांग या अस्वस्थ हूँ। इसलिए व्यक्ति को हर समय अपना जो क्षण होता है उस क्षणों का आनंद के साथ, सुखमय जीवन के साथ अपने क्षणों को व्यतीत करना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि जो वर्तमान में जो कोविड-19 चल रहा है उस संदर्भ में आज का जो युग है बहुत ही बड़ा महामारी का युग चल रहा है। इसमें व्यक्तियों की दिन ब दिन दशा खराब होती रही है। इसमें आप सभी से निवेदन है कि आप जब आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें और बार बार हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहें। कहीं पर भी जाएं तो लोगों से उचित दूरी बनाए रखें और मुंह पर हमेशा मास्क का उपयोग करते रहे और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उस सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनका पालन करते रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।